मेरा नाम परमेश्वर जग्गी कोरे है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से डिप्टी सेक्रेटरी इस पद पर से इस पोस्ट पर से अभी अभी रिटायर हो चुका हूँ और मैं अब मेरे सद्गुरु ओशो यानी आचार्य रजनीश इनके जीवन पर, इनके जीवन में घटी हर रहस्यपूर्ण घटनाओं को आपके सामने लाने का पुस्तक रूप से या वीडियो के रूप से लाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। मैं ये आपके सामने सबको बताना चाहता हूँ, इस पुस्तक से, इस वीडियो से जो मुझे आमदनी होगी, जो पैसा होगा, वो सब पैसा, वो सब आमदनी ओशो इंटरनेशनल पुणे इस संस्था को सब दे दूंगा, दिया जाएगा। ये पहले ही आप सबके सामने नम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक रखना चाहता हूँ। इस बुक को, इस वीडियो को आप सब लोगों ने भर भर के प्यार दिए, लाइक्स देना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर मेरे से कुछ गलती होती हो, कुछ सुझाव आपको देना हो तो सब मैं मेरा ईमेल एड्रेस आईडी दिया हूँ, उस पर हर बार कभी भी आप भेज सकते हो। कुछ सवाल आपके होंगे, सवाल का भी मैं आपके हिसाब से बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा जैसे है वैसे उसका विश्लेषण करके मैं जवाब दे दूंगा। पहली बात यह है कि ओशो का तत्वज्ञान बहुत ही रहस्यपूर्ण ही है और उसी के साथ साथ हर विषय पर उन्होंने ऐसी बातें जो दुनिया के कई बड़े बड़े विचारक, तत्वज्ञानी इन्होंने सुलझ ही नहीं सकी, बोल नहीं सकते, ये सब बातें ओशो जी ने सरल हिंदी में सबके मन तक पहुँचे, दिल तक पहुँचे, इस तरीके से उनका तत्वज्ञान सबके सामने रखा है। ये बड़ा अनमोल है, मौल्यवान है, सब दुनिया जानती है। विश्वविख्यात ऐसे तत्वज्ञान है इनका, जैसे सागर है, महासागर है, ऐसे ओशो तत्वज्ञान के, बुद्धि के और चिंतन के महासागर है। ऐसे महासागर को मैं मेरे शब्दों में लाना चाहता हूँ। ये तो होगा नहीं, मगर प्रयास जारी रहेगा मेरा। सद्गुरु को जितना मेरे शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भर के रखूँ, वो आपके सामने सब लेके आऊँ, यही एक मेरी इच्छा है। मित्रों, मैं इस बुक में और मेरे वीडियो में एक 10 खंड बनाया हूँ। उसी खंड में जो जो घटनाएं घटी है, हुई है, वो सब का रंजक रोचक तरीके से वर्णन मैंने किया है। ये आपके सामने, सबके सामने आएगा। उसी में पहला खंड जो है जन्म से पूर्व, ओशो का जन्म जो हुआ उसके पूर्व जो जो रहस्यमयी बातें घटी, रहस्यमय बातें हो गई है, उस सब का वर्णन सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ओशो का जन्म कुचवाड़ा में हुआ। उनका नाना नानी का वो गांव था, वहाँ उनका जन्म हुआ। जन्म से 7 साल तक ओशो उसी एक छोटे गांव में, मेरा बहुत अच्छा वर्णन उस गांव का ओशो जी ने अपने संस्मरण में किया है। इतना प्रसन्न गांव, ऐसा ठिकाना, ऐसा नज़ारा उन्होंने कभी भी नहीं देखा। ऐसी उसका बातों में उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से वर्णन किया है। वो सुंदर भी होगा ही, मैं भी उसका
सब वर्णन आपके सामने लेके आता हूँ। 7-8 साल तक कुचवाड़ा में रहने के बाद जब नाना नानी वहाँ थे, जब नाना की मृत्यु होने के बाद ओशो अपने माता पिता के गांव आ गए। माता पिता का गांव गादरवाड़ा था, जो म्यूनसिपल काउंसिल थी उस ज़माने की। बाद में वहाँ स्कूल की पढ़ाई हुई, मैट्रिक वहाँ बन गए। कॉलेज वॉलेज करने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए, विश्वविद्यालय का शिक्षा क्रम पाठ्यक्रम की पूर्तता करने के लिए, पढ़ाई के लिए ओशो जबलपुर निकले। पहला खंड कुचवाड़ा का था, दूसरा खंड अपने गादरवाड़ा का था, माता पिता का गांव। उधर के दोस्त, उधर उनको जो अजीब व गरीब 2-3 व्यक्ति मिले, वो व्यक्ति रेखाएं, उधर की जो घटनाएं हैं, ये बहुत ही रंजक रोचक है, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। मैं सुनाऊंगा ही। चलो, उसी के बाद जब गादरवाड़ा हो गया, उसी के बाद पढ़ाई के लिए जबलपुर आके पहुँचे। वहाँ पढ़ाई की। कम से कम उम्र के कम से 12 या 13 साल तक ओशो जबलपुर में रहे। जबलपुर पढ़ते वक्त ही उनको एक ही रात में सत्य का ज्ञान हुआ। उसका भी वर्णन मैंने पूरा का पूरा किया है। वो एक वृक्ष आज तक सबको प्रोत्साहित करने जा रहा है। जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी रात का, उस वृक्ष का, उसी घटना का पूरा वर्णन इस खंड में आता है। जबलपुर के बाद ओशो जी, आचार्य रजनीश जी आ गए बॉम्बे। बॉम्बे में उनका वास्तव्य जितना था, उसके बारे में यहाँ कहाँ क्या घटना घटी। वो चोर बाज़ार में जाके बुक लेते थे, पुस्तक लेते थे, इसका भी वर्णन किया हूँ। उसी के बाद इधर से ही भारत भ्रमण उन्होंने किया है, जहाँ गुजरात गए, महाराष्ट्र में कई जगह गए, पूना गए, शोलापुर गए, कोल्हापुर गए, ऐसे कई जगह, कलकत्ता से लेके सब जगह उन्होंने भारत भ्रमण किया। अपना प्रवचन अथवा तत्वज्ञान क्या क्या है सब जगह बताते रहे, सुनाते रहे। ऐसे में यहाँ बॉम्बे में जितना वास्तव्य था, यहाँ क्या क्या किए, वो सब का वर्णन इस खंड में किया हूँ। मुंबई खंड के बारे में, इधर की हवा, इधर का पानी, इधर का एटमॉस्फेयर उनको सूट नहीं हो गया, इसलिए उन्होंने अपने पूना में अब जो स्थित कोरेगांव पार्क है, ओशो इंटरनेशनल, वहाँ पे उन्होंने अपना आश्रम शुरू किया। आश्रम शुरू करते वक्त की जो बातें थी, तकलीफ़ें थी, ये सब मैंने मेरे इस खंड में दिया हूँ। यहाँ हर साल उनके जो ओशो भक्त है दुनिया भर से आते थे, जाते थे। यहाँ अंशाही कुछ समाजद्रोही ऐसे बातें होती है, ऐसे सब पेपर में, न्यूज़ में और आजू बाजू में फैल रहा था। बाहर के सन्यासी बनने के लिए ओशो के ऐसे देशों के कई लोग, 30,000 लोग हर साल बाहर देश के आते थे पूना के ओशो इंटरनेशनल में। वहाँ भीड़ भाड़ बहुत जमती थी, हर जगह उनके ओशो सन्यासी दिखते थे। वहाँ उनका आश्रम बहुत ही बढ़ रहा था, लोग बढ़ रहे थे, सन्यासी बन रहे थे, जगह बहुत कम पड़ रही थी। और उसी में उनका तब के प्रधानमंत्री, जनता गवर्नमेंट थी, जनता सरकार की सरकार थी, जनता पक्ष की, उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और पहले से ही उनकी नोकझोंक उनसे चलती थी। वो सब बारे में क्या क्या बातें हो गई, वो सब मैंने इस खंड में लिया हूँ।
उसी के बाद ओशो भक्त सब जो फॉरेनर्स ज़्यादा थे, विदेशी ज़्यादा थे, उसी में अमेरिका से आए वाले बहुत सारे उनके सन्यासी थे। उनका बहुत प्यार लगाव ओशो पर था। उनका तत्वज्ञान इतना यहाँ तक उनके दिल में उतरा था। एक एक ऐसे सन्यासी थे, अपने खेत घर वाड़ी जो प्रॉपर्टी है सब बेच बाच के ओशो इंटरनेशनल, ओशो को ही सब अपना पैसा, अपना धन तन मन सब अर्पण करके सब ओशोमय बन गए थे। ऐसे ओशो जब 84, 85, 86 इसमें 84-85 में अमेरिका पहुँचे। तबीयत उनकी ख़राब होती जा रही थी। उसके तबीयत पे कुछ इलाज अमेरिका में बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, ऐसे उनके भक्तों का बोलना था, कहना था। इसीलिए ओशो अमेरिका पहुंच गए, इलाज के लिए गए। और वही उनके भक्तगण, मत जाओ, इधर ही रहो, इधर तत्वज्ञान सब कर सकते हैं। अपने सब ओशो इधर, ओशो भक्त बहुत सारे इधर है, यहाँ से आप सब अपना प्रवचन का आधार, अपने कम्यून का, ओशो कम्यून बन गए। उनकी इतनी तादाद बढ़ गई, एक बढ़िया जैसे महाराष्ट्र जैसा एक स्टेट वहाँ बस गया। उसी का पूरा ब्यौरा मैं अमेरिका खंड, इस खंड में पूरा का पूरा ब्यौरा लिखा हूँ। उसी के बाद अमेरिका सरकार और ओशो इनके आपस में बहुत टकराव हो गए। अमेरिका के तब के प्रधानमंत्री रोनाल्ड रेगन से उनकी पटती नहीं थी। वही अमेरिका संसद ने उनको वहाँ से निकालने का फैसला किया। उसी दरमियान ओशो को बेवजह पुलिस हिरासत में ली। उनके ऊपर 13 दिन तक मुकदमा चलाया गया। आखिर में कुछ भी ओशो के खिलाफ नहीं मिला। फिर भी अमेरिका सरकार ने उनको अमेरिका से निकाल दिए। इतना ही नहीं, देश के 21 देश के सांसदों ने इनका धर्म तत्वज्ञान, इनके प्रति जो लोग इनका संन्यास स्वीकारने का जो तरीका था, बहुत सारे लोग ओशो के सन्यासी बनने लगे। ऐसे ही अगर पाबंदी न डाल जाए तो पूरा यूरोप ओशोमय होने वाला था। इस पर रोकने के लिए हर एक यूरोप के देशों ने, क्रिश्चियनिटी ने इनको आने नहीं दिया। उनके देश के सांसदों ने, संसद जैसे अपनी भारत की संसद है वैसे उसी देश के संसद ने एक मुख से रेजोल्यूशन, ठराव पारित करके इनको आने से रोका दिया। इसलिए ओशो वापस भारत आ गए। इधर ही पूना कोरेगांव में अपना आश्रम के स्थित अपना नित्यक्रम करना, प्रवचन देना, कम्यून का कार्यक्रम सब यही से शुरू करते चालू हो गए। उसी में आखिरी दम पूना के कोरेगांव पार्क के ओशो इंटरनेशनल में उनका मृत्यु हो गया, देह त्याग दिए। उनके मृत्यु के बारे में भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। उनके निजी डॉक्टर, उन्होंने उनके मृत्यु के ऊपर 21 साल के बाद शंका उपस्थित की, कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। और अब ये सब मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ चल रहा है। ये सब बातें मैंने मेरे बुक में और मेरे वीडियो में विस्तार से, अच्छी तरह से जो बातें घटी वो पूरी की पूरी अपने भाषा में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसीलिए सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद देना, ऐसी मेरी इच्छा व्यक्त करता हूँ। और
मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करो, लाइक्स दे दो, और जो आपकी सुझाव हो, आपके जो क्वेश्चंस हो, जो भी होंगे वो मुझे भेजो। मैं उनका सही सही जो होगा वही उत्तर दे दूंगा। वैसे वैसे मैंने आपके लिए जो जो आपकी मांग है वैसे वीडियो बनाते रहूँगा और आपके सेवा में प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद।